श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाई बहनों, कई लोगों का एक सवाल होता है कि नाम जप या भक्ति तो करते हैं किंतु विश्वास और भाव नहीं जगता। ऐसा हम क्या करें जिससे नाम के प्रति निष्ठा और भाव को जागृत किया जा सके। भगवान और उसके नाम के प्रति विश्वास बढ़ाने के लिए जो सबसे आसान साधन है वह है संतों का सत्संग। वह चाहे उनके पास जाकर प्राप्त करें या यूट्यूब के जरिए अच्छे अच्छे संतों के प्रवचन लगातार सुनते रहिए और उनका मनन करिए। सत्संग से रुचि आपके अंदर के विकारों को दूर कर भक्ति के लिए प्रेरित करेगी। भगवान और उनके भक्तों की कथाएं सुनें, पढ़ें। यह आपकी साधना का काल होगा। हो सके तो इस दौरान एकांत में रहकर भगवान से ऐसे बात करें कि जैसे वह आपके बगल में खड़े हैं, जैसे कि आप अपने दोस्तों या कुटुंबियों से बात करते हैं। गोकुल भवन अयोध्या चैनल के वीडियो देखें, जिससे विश्वास और ज़्यादा बढ़ेगा कि प्रभु का नाम क्या क्या कर सकता है। इस दौरान कुसंग से बचें, हर प्रकार के व्यसनों से बचें, पूर्ण रूप से शाकाहारी हो जाएं। भगवान से जितना हो सके प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, मुझे कभी अपने से दूर मत करना। मेरा यहाँ कोई नहीं है, सभी मतलब के लोग हैं। जब तक किसी का स्वार्थ नहीं होता तो कोई बात नहीं करता। केवल आप और आपसे नाता ही एकमात्र सच्चा है मेरे प्रभु। तब तक करें जब तक प्रार्थना के दौरान आपके आंसू ना आ जाए। ये आंसू दुख के नहीं होने चाहिए, भाव के होने चाहिए। आप ये मान लें कि जो कुछ हो रहा है वह मेरे प्रभु कर रहे हैं, क्योंकि परमात्मा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। अगर आप भगवान का नाम भी ले रहे हैं ना, ये भी उसकी इच्छा है। जिस तरह एक माँ अपने बच्चों का हर जगह इस तरह से ख्याल रखती है, उसको याद करती है, वैसी ही लगन आपके अंदर आनी चाहिए। आपको इन सभी बातों का लगातार ध्यान रखना पड़ेगा। आपके अंदर भगवान के नाम के प्रति विश्वास और भाव बढ़े कि नहीं, उसके लिए किसी भी मंदिर में जाएं, किसी भगवान के विग्रह क्यों ना हो, आपके अंदर केवल राम नाम के अलावा कोई दूसरा भाव चित्त में ना आए, तो समझना आपका विश्वास और भाव बढ़ रहा है। क्योंकि सामने चाहे महादेव हों, चाहे हनुमान जी, लेकिन आपके अंदर केवल सीताराम सीताराम चल रहा है। या जिस नाम से आपको प्रेम हो उस नाम जपते रहें। ऐसा नहीं है केवल दुख पड़ने पर ही, सामान्य रूप से भी भगवान का नाम लेने या राम जी की विग्रह देखने मात्र से आपके नैनों से जल छलक जाए तो समझना कि आपका भाव बहुत बढ़ गया है। भगवान को ये पसंद है। इन बातों का जीवन में विचार तथा पालन करने से आपका विश्वास और भाव दोनों काफी बढ़ जाएगा। आज जो कथा सुनाने जा रहा हूं वह मध्य प्रदेश से वंदना जी ने व्हाट्सएप के जरिए भेजी है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कैसे नाम से उनका जीवन ही बदल गया, वह भी इतना जल्दी जिसे विश्वास करना मुश्किल होगा। आज वही कथा यह दास आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभात को जरूर सब्सक्राइब कर लें। गुरु जी, मेरा नाम वंदना है, मैं मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। राम नाम की महिमा का मैं क्या बखान करूँ, मैं तो इसके बारे में कुछ नहीं कह सकती। जितना कहूँगी मुझे लगेगा अभी मैंने कुछ कहा ही नहीं। इस नाम ने मेरे जीवन में जो चमत्कार करके दिखाया है उससे तो मेरा पूरा जीवन ही बदल गया। गुरु जी, मैं अपने जीवन में शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत परेशान थी, वही पिछले 15 वर्षों से। लेकिन जिस दिन से नाम जप करना शुरू किया, नाम महाराज ने मेरे जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल के रख दी है। गुरु जी, अपने जीवन में नाम महाराज जी की जो कृपा हुई है उसी को आपको बताना चाहती हूँ, जिससे कि लोग जान जाएं कि नाम से बढ़कर इस कलिकाल में कुछ नहीं। गुरु जी, मैं बचपन से काफ़ी धार्मिक रही हूँ। कोई भी व्रत पूजन हो मैं जरूर करती थी। मेरे पिताजी काफ़ी संपन्न थे। हमारे घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, नौकर चाकर सब लोग थे। काफ़ी लाड प्यार से मैं पली बढ़ी। पढ़ाई के बाद मेरा विवाह सन 2009 को हो गया। मेरे पति एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। शादी के बाद से न जाने क्या हुआ,
या ये कह लें कि मेरा यह प्रारब्ध था कि मेरी तबीयत कभी सही नहीं रहती थी। हमेशा मैं बीमार रहती थी, जिसके चलते कई सर्जरी मेरी हो चुकी है। कितनी दवाएं मैं खाती रहती हूँ, लेकिन शरीर में कुछ ना कुछ हमेशा बना रहता है। इन सब के कारण मैं काफ़ी चिड़चिड़े स्वभाव की हो गई। मेरे पति बहुत अच्छे हैं, स्वभाव व्यवहार आदि सब अच्छा है, किंतु पता नहीं क्यों मैं उनको नहीं छोड़ी। लेकिन फिर भी एक एक शक हमेशा मेरा उन पर बना रहता था, जबकि मेरे पति ऐसा कुछ नहीं करते, लेकिन मेरा मन में एक शक बैठा। अपने आप कहानी रच कर सोचती रहती थी, जिसका परिणाम ये हुआ कि मैं सोचते सोचते डिप्रेशन क्यों चली गई। हमेशा परेशान रहती थी, रोती थी, जीवन बहुत कष्टप्रद लगने लगा। सोचती थी कि ऐसी जिंदगी से क्या मतलब जिसमें ना शरीर और ना ही मन स्वस्थ हो। लगता था कि बस अब आत्महत्या कर लूं, क्योंकि केवल आगे अंधेरा ही अंधेरा दिखता रहता था। लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी। मेरा घर परिवार जिससे सभी लोग प्रभावित हो गए थे। मुझे शांति की बहुत ज़रूरत थी, जो कि मुझको नहीं मिल रही थी। मैं कभी कभी यह सोचती रहती कि इतनी पूजा पाठ व्रत करने से क्या फ़ायदा, जो कि मेरे साथ कुछ भी अच्छा ना हो रहा हो। गुरुजी, मैं भगवान से हमेशा कहती रहती थी कि प्रभु, मुझे कोई रास्ता दिखा दो, कोई रास्ता दिखा दो जिससे मेरी यह समस्या समाप्त हो जाए, हमेशा के लिए खत्म हो जाए, क्योंकि मुझे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। आप मेरी मदद नहीं करोगे तो कौन करेगा। शायद शायद भगवान को मुझ पर तरस आ गया। फरवरी 2024 को एक दिन मैं मोबाइल पर यूट्यूब चला रही थी कि अचानक राम नाम के प्रताप का वीडियो मेरे सामने आ गया। मैंने वह वीडियो देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, जिसके बाद मैंने एक एक करके आपके कई वीडियो गोकुल भवन अयोध्या चैनल में देखे। मुझको यह विश्वास होने लगा कि जब सबके जीवन में राम नाम के प्रताप से कृपा हो रही है तो मेरे जीवन में भी होगी। यही सोचकर मैंने स्क्रीन पर चल रहे आपके नंबर पर फ़ोन किया। जब आपने फ़ोन उठाया तो मैं आपकी सारी बातें बताई। तो गुरुजी, आपने बताया था कि परेशान मत होना। हमारे जीवन में जो कुछ होता है वो हमारे पूर्व जन्म के पाप कर्म हैं, जिसके कारण जीवन में परेशानी आती है। इसका केवल एक ही उपाय है कि निरंतर नाम जप करके अपने प्रारब्ध को नष्ट कर दो, पिछले जन्म के भी और इस जन्म के भी, या फिर रोकर या हंसकर अपने भोगों को झेलो। इसके अलावा तीसरा कोई उपाय नहीं। जिसके बाद गुरुजी, आपने हमें सीताराम नाम का दान दिया, जबकि विधि तथा सावधानियों के बारे में समझाया। गुरुजी, मैंने आपके दिए नाम का जप करना तो शुरू कर दिया। मेरा पूरा प्रयास रहता था कि मेरा यह जाप निरंतर हो जाए। गुरुजी, नाम महाराज जी की कृपा हो गई कि मेरा नाम जप निरंतर हो गया, जिसका फायदा मुझको बहुत जल्द दिखने लग गया। मेरा डिप्रेशन धीरे धीरे खत्म होने लगा, मुझे दिव्य दर्शन होने लगे। मन में हमेशा घबराहट जो और बेचैनी रहती थी वह सभी कुछ समाप्त हो गई। गुरुजी, मेरी जो भी इच्छा थी वो सारी इच्छाएं नाम महाराज ने पूरी कर दी। मैं पहले हमेशा भगवान से कुछ ना कुछ मांगा करती थी, अब तो यह हो गया कि भगवान से कुछ मांगने की मेरी इच्छा ही समाप्त हो गई। गुरुजी, भगवान अपने भक्तों का कभी बुरा नहीं करते, ना ही बुरा चाहते हैं। उनके लिए तो जो अच्छा होता है वो वही करते हैं। आप एकदम सत्य कहते हैं कि इस कलिकाल में नाम से बढ़कर कुछ नहीं। नाम जप सब कुछ करने में सक्षम है। गुरुजी, जब से मेरा मन बहुत शांत रहता है, मैं बस अपने भगवान के चरणों में भक्ति मांगती हूँ और कुछ नहीं चाहिए। गुरुजी, अपना आशीर्वाद हम पर ऐसे ही बनाए रखिएगा। आपसे मिलने के बाद मेरा तो जीवन ही बदल गया। अब तो यही इच्छा है कि भगवान की कृपा हमेशा हम पर बनी रहे और उनके चरणों में भी हमारी प्रीत निरंतर बढ़ी रहे। मुझे अपने जीवन में और कुछ नहीं चाहिए। गुरुजी, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। अपना आशीर्वाद अपने भक्तों पर ऐसे बना के रखिएगा। जय जय सीताराम। भाइयों बहनों, आपने देखा, जब जीवन में हर तरफ निराशा घेर लेती है, कोई रास्ता नहीं सूझता, तो जीवन काफी नीरस हो जाता है। लेकिन नाम महाराज की शरणागति कर लेने से पूरा जीवन ही बदल जाता है। उनकी कृपा से अनहोनी भी होनी में बदल जाती है। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, अगर आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल या व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं।
जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। जय जय सीताराम।